बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 40 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और ये एपिसोड 13 जनवरी को रिलीज होगी। तो देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या चीजें दिखाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा हूँ या ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर लें और मैंने बोला भी हुआ है कि मैं बहुत जल्द अपने पुराने चैनल पे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। यानी हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद वहां पर कोई वीडियो अपलोड ना हो और तमाम नई वीडियोस जो है वो नए चैनल पर ही आए। तो जिन्होंने भी अभी तक नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर लें। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Daha başlangıç. Bu ateş tahtını yakacak. ट्रेलर के पहले ही सीन में वही सिनेरियो दिखाया जा रहा है जहां पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था और यहां पर ताजर राकिफ ये बात कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये जो आग लगी है ये तुम्हारे तख्त को भी जला देगी। यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के तख्त की बात यहाँ पर की जा रही है और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी खलीफा के महल की जानब जा रहे हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके या ये पता लगाया जा सके कि आग किसने लगाई है और आग कैसे लगी है। Dağılsın yeri! Sizin ne işiniz var burada? Yağmaya gelmişler. Benim askerlerim öyle bir şey yapmaz. अब ये जितना भी सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है ये सब ताजर राकिफ और फातिमी खलीफा की मिली भगत है। यानी कि उन दोनों ने मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को फंसाने की कोशिश की है और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से पूछ भी रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर फातिमी खलीफा ये कह रहा है कि ये यहाँ पर लूट मार करने के लिए आए हैं। यानी कि सोना हासिल करने के लिए और लूटने के लिए यहाँ पर मेरे महल में आए थे, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात कह रहे हैं कि मेरे सिपाही ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे। Bu sarayı siz yaktınız. अब यहाँ पर कारातगीन को हम भागते हुए देख सकते हैं और खलीफा के सिपाही भी उनका पीछा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रुक जाएं और ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा उन सिपाहियों के लिए जो खलीफा के महल में मौजूद थे। लेकिन ये वक्त जो है वो आखिरकार खलीफा के इख्तिताम पर ही खत्म होगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली एपिसोड्स में फातिमी खलीफा का किरदार भी खत्म हो जाए और मिस्र से फातिमी खिलाफत भी खत्म हो जाए। इसके साथ साथ ताजर राकिफ का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि इस महल को आग तुम लोगों ने लगाई है। यानी कि वो सिपाहियों से बात कर रहा है। Ortada düzenlenmiş bir tertip var. Muhafızlar! Yine mi parçalanacağız? ताजिर राकिफ की बात का जवाब देते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी कि मेरे खिलाफ और मेरे सिपाहियों के खिलाफ एक तरतीब बनाई जा रही है, जिसके बाद खलीफा हजरत अपने मुहाफिजों को पुकारते हुए सुनाई दे रहे हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पर काजी फाजल हैं उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि क्या हम लोग फिर एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि मुसलमान ही मुसलमानों को एक दफा फिर काटेंगे। Yıllardır dökülen kan yetmedi mi? Şimdi kral bu ibeline el uzatırsa karşısında Sultan Nurettin'i bulacak. काजी फाजल यहाँ पर दोनों तरफ के सिपाहियों को रोकते हुए ये कह रहे हैं कि क्या सालों से जो हम खून बहाते आ रहे हैं एक दूसरे का, क्या ये काफी नहीं था कि हम एक दफा फिर एक दूसरे को काटेंगे और हो सकता है इस तरह से वो इस लड़ाई को रोक दें। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में हम बेलियन को भी देख सकते हैं जो कि सुल्तान नूरुद्दीन से शायद एक मुआहदा दस्तखत करने के बाद बाहर निकले हों और यहाँ पर इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अब अगर बादशाह मालिक इबिलिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो उसको अपने मुखालिफ सुल्तान नूरुद्दीन मिलेंगे। Belin ne yazık ki kendi sonunu getirdi. Artık Kahire dipten kaynamalı. इस सीन में हम लॉर्ड गाय का डायलॉग सुन सकते हैं और वो बादशाह मालिक से यही बात कह रहा है कि बेलियन ने जो इक़दाम किया है उससे वो अपना इख्तिताम ले आया है। यानी कि ये उसका इख्तिताम साबित होगा। और उसके साथ साथ इस सीन में ताजिर राकिफ का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि कायरा को यानी कि मिस्र को नीचे से आग लगाई जाए। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहा है।
Belli ki büyük bir tertibin içindeyiz vezirim. Elbette açık verecekler. यहाँ पर काजी फाजल का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी तरतीब में या एक बहुत बड़े मंसूबे में फंस चुके हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर इस सीन में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी और काजी फाजल को मिस्र की गलियों में देख सकते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि यकीनन वो लोग भी सामने आ जाएंगे, यानी कि जो भी ये खुफिया काम कर रहे हैं वो यकीनन सामने आ जाएंगे। Savaş meydanında kaybettiğimiz Mısır'ı tekrar alabiliriz. यहाँ पर इन सीन्स में हम बादशाह अमालिक के सामने लौट गए और शैतिलोन को देख सकते हैं और शैतिलोन हो सकता है कि ताजिर राकिब की खबर बादशाह अमालिक के पास लाया हो और बादशाह अमालिक इसलिए ये बात कह रहा हो कि जिस मिस्र को हम मैदान जंग में हार चुके थे वो मिस्र हम दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ताजिर राकिब और फातिमी खलीफा ने उनकी मदद करने का फैसला किया हो या ऐसी कोई खामी बरी हो। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Bunlar Kahire'yi yakacak. Selahaddin dönmeden adamlarının defterlerini dürün. यहाँ पर इस सीन में हम काजी फाजल को देख सकते हैं और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात कह रहे हैं कि ये लोग कायरा को जला देंगे। तो देखते हैं कि ये किस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन साथ साथ इस सीन में हम फातिमी खलीफा का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये कह रहा है कि जब तक सलाहुद्दीन वापस आता है तब तक उसके जो लोग हैं या उसके जो सिपाही हैं उनकी किताब या उनका हिसाब किताब बंद कर दो, यानी कि उनको जलावतन करके यहाँ से निकाल दो और उनको ऐसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने से पहले ही सजा दे दो। Patlayıcıları nereye taşıdılar acaba? Belki de şehre çoktan soktular. एक जानब जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को मिस्र से जलावतन किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो धमाके के बारूद की तलाश में है और इसीलिए यहाँ पर खलील का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो बारूद का सामान कहाँ पर होगा और इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात का जवाब देते हुए क्या कह रहे हैं कि हो सकता है वो सामान कब का मिस्र में दाखिल हो चुका हो या कायरा में दाखिल हो चुका हो। Yanında olduğumu bildirmeye geldim Selahaddin. Vezir Hazretleri. एक जानब जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए मुश्किल सूरत हाल दिखाई जा रही है, वहीं पर अमीर यारूकी का सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर ये कहना कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं या आपके साथ मौजूद हूं, यह सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काफी सपोर्ट होगी और यहाँ पर वो मिस्र के जो फातिमी खलीफा हैं उनके मुहाफिजों के खिलाफ लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस सीन के एंड में हमें शम्से खातून का डायलॉग सुनाई दिया और वो वजीर हजरत को पुकार रही हैं। Karatekin, Assız ve diğerlerini sürgün ettiler. ट्रेलर के लास्ट सीन में शम्से खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात कह रही हैं कि कारातगीन, असीज बे और दीगर जो सिपाही थे उनको जलावतन कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का क्या रिएक्शन होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी अब खलीफा हजरत से कैसे बात करेंगे। ये हमें चीज़ें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।